बोल वृंदावन धाम के। आप राधे राधे नहीं बोलते हैं इसलिए बीच बीच में कनेक्शन कट जाता है। प्रेम से बोलो, प्रबल भक्ति दिखाओ, निश्चल भाव से, खूब प्रेम से जोर से बोला करो, प्रेम से बोलो। बोले महाराज, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव मृत द्रव संयुतम। बोले ये फल जो है फूट गया होगा, फिर मजा नहीं आएगा। बोले नहीं नहीं, ये साबुत है, पका हुआ है, मीठा है। तो गारंटी क्या है? बोले सुख मुख विगलित फल है, जिसमें तोता चोंच मार दे, आंख बंद करके समझ जाओ कि फल मीठा होगा। तोते का जूठा मीठा फल खाया है ना? तो तोता इतना पारखी होता है कि तोता चोंच ही उसी फल में मारता है जो मीठा होता है। और इसमें कोई साधारण तोते का मुख नहीं लगा हुआ है। किसका है? बोले सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लगा हुआ है प्यारे। बोले ठीक है, पर महाराज हमने तो सुना है कि फल है तो चूसा जाता है, फल पिया थोड़ी जाता है। फल पीते हैं क्या? पीना तो पानी को है, जूस को है। फल है तो जूस निकाला जा सकता है, आम है तो अमरस निकाला जा सकता है, गन्ना है तो गन्ने का रस निकाला जा सकता है, पिया तो नहीं जा सकता। बोले नहीं नहीं, जिस फल में छिलका गुठली होती है उसको चूसा जाता है, और जिसमें छिलका गुठली बिल्कुल नहीं होती है उसको पिया जाता है। तो भागवत में कोई छिलका गुठली नहीं है, मतलब छोड़ने लायक कोई नहीं है। और सुनने की पद्धति, इसको कहा भी जा सकता था क्या? सुनत भागवतम। तो सुनने की पद्धति कैसे है? बोले इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। और गलझर नाथ में वैसे भी चारों तरफ से खुला है, कहीं से भी निकल जाएगा। अन्यत्र तो कम से कम पंडाल लगा रहता है तो चारों तरफ से पैक रहता है, एक ही तरफ से निकलने का है। पर यहाँ तो यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो श्रवण तो नहीं क्या, पीवत। पीने का अर्थ क्या होता है? इस कान से सुनो और सीधे हृदय में हमारे उतरे, वो होता है पीवत। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनो और उसको निकाल दो। तो भागवत सुनना नहीं है, क्या करना है? पीना है। क्योंकि सज्जनों, जो हृदय में उतरी हुई बात रहती है ना, वही लाभकारी होती है। सुनने की पद्धति कई प्रकार की होती है, श्रोता कई प्रकार के होते हैं कि नहीं? श्रोता तीन प्रकार के, मुख्य रूप से तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। पहला होता है श्रोता। क्या? जरा ध्यान देखना। श्रोता, श्रोता का मतलब क्या होता है? बोले आए और आकर के व्यास मंच में बैठ करके उनकी नजर व्यास जी की तरफ और व्यास जी की नजर उनकी तरफ। ये होता है श्रोताओं का लक्षण, पहले नंबर का। दूसरा होता है श्रोता। श्रोते का अर्थ समझते हो? श्रोता जानते हो ना? वैसे गांव के हैं, सब लोग जानते होंगे। श्रोते से क्या किया जाता है? बोले सुपारी काटी जाती है। तो दूसरा जो श्रोता होता है ना, वो पंडाल के आने के पहले ही अपना चालू कर देता है। और 3 घंटे की कथा में श्रोता चलता ही रहता है। कभी तो पंडाल थोड़ी ठीक ठाक नहीं लगा, कहीं नीचे हो जाता, कहीं ऊपर हो जाता, यहाँ थोड़ी साफ सफाई हो जाती, यहाँ ऐसा हो जाता, वहाँ वैसा हो जाता। कभी व्यास जी सही नहीं है तो कभी संगीत वाले सही नहीं है तो कभी साउंड वाले सही नहीं है। मतलब 3 घंटे की कथा में 3 घंटा उनकी व्यथा चल रहा है कि नहीं? ये होते हैं दूसरे नंबर के। और तीसरे नंबर के जो श्रोता होते हैं, बड़े साधारण सीधे साधे होते हैं। बोले पंडाल में आते हैं और आने के पहले बल्ली का जुगाड़ देखते आते हैं, बल्ली कहाँ पे लगी है। और यहाँ तो बल्ली कुछ कमी है तो जुगाड़ नहीं बन पाएगा। तो बल्ली देखा और बल्ली में आराम से कमर टिकाया और 3 घंटे की जो नींद लेते हैं, जो घर में डल्लब के गद्दे में नहीं आती है। और इसमें हमारी माताओं को ज्यादा सहूलियत रहती है कि नहीं? बोले आए बल्ली के पीछे बैठ करके सुंदर। अब जब नींद आने लग गई तो यहाँ से दिख रहा है, टोक देंगे, इसलिए घूंघट लगाया। बोले जेठ बैठे हैं इसलिए थोड़ी पर्दा कर रही हूँ। अब पर्दा के अंदर
अब ऐसे घराटे ले रही है। एक जगह तो ऐसे हुआ कि सामने में ही बैठी थी, नींद झोंके ले रही थी। किसी किसी की श्वास बचती है ना, तो ऐसी तेज तेज, अब नींद बढ़िया उसकी भलपुल लग गई। अब श्वास खर्राटे ऐसे बज रहे थे कि हमारे तक सुनाई दिया। एक बार बोले मैया जय राधे राधे। अब सब लोग राधे राधे बोले। वो तो बढ़िया निद्रा देवी में मस्त थी, जोर से बोले मैया राधे राधे। अब कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। अब आवाज हमारे तक पड़ोसी समझ रहा था। धीरे से उसके बगल में बैठी हुई एक देवी जी ने ऐसे की, तो ऐसे घूंघट, पहले हमारे यहाँ घूंघट का प्रथा नहीं था, केवल सिर में इतना सा घूंघट होना चाहिए। ये सामने के बाल माताओं के नहीं दिखना चाहिए। ऐसे घूंघट लगा करके भी क्या करें, जो अंदर से ही गाली बके। घूंघट लगा है 1.5 हाथ का और ससुर को गाली बक रही है। दारी के काम के नकाज के दुश्मन अनाज के यहाँ बैठे बैठे खा रहा है। प्रेम से बोलो। तो बोले महाराज यहाँ पिबत भागवतम। बोले किसको किसको? मोह रहो रसिका भुवि भावुका। बोले रसिकों को और भावुकों को। बोले बस 2 लोगों के लिए प्याऊ है? बोले नहीं नहीं, प्याऊ सार्वभौम है, सार्वभुक है, सबके लिए है। लेकिन ये 2 प्रकार के श्रोता नहीं आना चाहिए। कौन कौन से? सरौता और सोता। वैसे तो प्याऊ सार्वभौम है, सार्वभुक है, पर ये 2 प्रकार के जो अनन्य भक्त होते हैं ना, आते हैं और आने के बाद चुपचाप कथा श्रवण करते हैं। और जो श्रोता होते हैं वो अपना समय तो बर्बाद करते ही करते हैं, बगल वाले पड़ोसी का और मन बुद्धि खराब कर देते हैं। सुनने का मौका उनको भी नहीं मिल पाता है। बोले महाराज यहाँ कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना दे। सारा सब कुछ जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें धन दिया है, दौलत दिया है, मानव तन बनाया है, उसको हम तजने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये माया, इस माया में पड़े हुए हैं कि उस माया को तजने के लिए 1 घंटे के लिए समय हमारे पास नहीं निकाल पाते हैं। तो सज्जनों, जो ये माया में लिपटा हुआ है, तो माया में लिपटा हुआ व्यक्ति माधव को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। माधव को प्राप्त करने के लिए माया से चेरी होना ही पड़ेगा, माया को थोड़ी दूर होना ही पड़ेगा। इसलिए अब हम कहते हैं कि हम रोज कथा कहाँ तक सुनेंगे, रोज भागवत कहाँ तक सुनेंगे? तो भैया ये भी तो कह सकते हैं कि रोज रोज खाना क्यों खाते हो? खाते हो ना खाना। तो यदि एक दिन 12 से 1 बज गया तो आग बबूला हो जाते हैं कि नहीं? हैं? काम में यदि व्यस्त हैं, खाने में लेट हो गए तो काम को ही गाली बकोगे। क्या बताएं, ये काम हमारा ऐसा पीछा है कि भोजन करने के लिए भी समय नहीं मिलता। देते हो ना, लेकिन क्या उसी काम को ये बोलते हो कि क्या बताएं, ये काम ऐसा है कि एक दिन कथा सुनने के लिए नहीं मिलता? बोलते हो। यदि ऐसा बोलना चालू कर दो ना तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक धन्य हो जाता है। कह रहे हैं महाराज यहाँ मोह रहो रसिका भूमि भाव कहा। जिन लोगों का मन अथाह है, कहते हैं ना कि जिन हरि कथाया सुनहि नहीं काना। जिन हरि कथाया सुनी नहीं काना। जिन हरि कथाया सुनहि नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र यही भवन समाना। 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 जिन हरि कथाया सुनहि नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र यही भवन समाना। श्रवण रंध्र यही भवन समाना।
कथा को इन कानों से नहीं सुना ना, उनके कान कह रहे हैं ब्रह्मा जी, जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना, उसके कान शमशान घाट के जैसे हैं। जामुख राम नाम नहीं आवा, भगवान का नाम जिसके मुखारविंद से नहीं गाया गया, उच्चारण नहीं हुआ, उसके भगवान ब्रह्मा ने मुख ही वृथा बना दिया है। उसे गूंगा बना देता तो बढ़िया रहता। प्रेम से बोलो। तो जो राधे राधे नहीं बोलोगे अगले जन्म में गूंगे बन जाओगे। प्रेम से बोलो, मतलब गूंगा नहीं बनना है। कह रहे हैं महाराज, मोहरहो ऋषिका भूमि भाव कहा, आज इन कान यदि मिले हुए हैं और मुखारविंद मिला हुआ है, हाथ और पैर मिले हुए हैं, आंख मिली हुई है, ये सब इतना सुंदर शरीर हमको जो मिला हुआ है ना, ये सब धर्म कर्म करने के लिए मिला हुआ है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने जीवन में हम धर्म करें और धर्म की ध्वजा को लहराते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। तया खल पुराणानि इतिहासानि चानघा आख्यातापिदेतानि धर्मशास्त्राणि अन्यता। कह रहे हैं महाराज, तया खल पुराणानि से इतिहासानि चानघा। मैं शास्त्र में कभी तर्क नहीं करना चाहिए, वितर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जिज्ञासा व सूत जिसे सारे ऋषियों ने प्रश्न किया। बोले महाराज, आज हम एक नहीं 6 प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है कि मानव के लिए धर्म क्या है। मानव का सबसे पहला धर्म क्या है? 4 बार स्नान करना है क्या? दिन में 36 बार दिया जलाना है क्या? दाढ़ी जुटा रख के पीताम्बरी पहना धर्म है क्या? या रोज मेहमानों को बुला करके भोजन कराना धर्म है क्या? दिन में 10 बार मंदिर जाना धर्म है क्या? साल में 12 महीने होते हैं तो 6 महीने तीर्थ यात्रा करना धर्म है क्या? तो धर्म है क्या? मानव का धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो अनेक प्रश्न आते हैं। कभी कोई कहता है राम जी बड़े हैं, कोई कहता है श्याम जी बड़े हैं, कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं। पर हमारे सनातन हिंदू धर्म में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मन हमारा क्षणभंगुर है कि नहीं है। बोले आज यहाँ कृष्ण कथा हो रही है, सब राधे 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 श्याम जय श्री कृष्णा, राधे श्याम जय श्री कृष्णा, सब लीन है ना। हम यहाँ से गए, कोई राम कथा वाले आ गए, अरे भैया वो ठाकुर जी क्या करते हैं, एक बार राघव की कथा सुनो, तो सब राघव वाले हो गए कि नहीं। राघव के बाद कोई हनुमंत लाल वाला आ गया, अरे राघव क्या करते हैं भाई। प्रसंगवश एक सेठ जी गए मेला घूमने, जैसे आपके यहाँ मेला लगा है ना, तो मेला में सेठानी गुम गई हैं? और सेठानी को ढूंढते ढूंढते सेठ जी बड़े परेशान। तो पंडित जी, राम जी का मंदिर था, पंडित जी ने बुलाया सेठ जी, क्योंकि हमारे ब्राह्मण जो होते हैं ना खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। अब आजकल तो उतना ज्यादा घी दूध नहीं पचा पाते ब्राह्मण भी, लेकिन खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। बोले क्या हुआ सेठ जी? बोले क्या बताऊं, इतने बड़े मेला में मैंने अपनी सेठानी को खो दिया, कैसे पता लगाऊंगा। बोले चिंता मत करो, 1 किलो बढ़िया देसी घी का लड्डू बना के चढ़ा दो राम जी के मंदिर में, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। बोले गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल। जब कष्ट में आता है ना कोई, तो गुरुजी कुछ भी कहते हैं। बोले कुआं में कूदोगे तो कूदने के लिए तैयार है। और वही यदि जब धन गिन रहा होता है, बढ़िया धनवान हो गया, स्वस्थ हो गया, निरोगी हो गया और दुकान धंधा चलने लग जाता है ना, नोट गिनते हुए यदि वही गुरुजी आ जाए, बोले राधे राधे, शांत रहना भैया, एक आध नोट आगे निकल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले ठीक है गुरुजी। अब शुद्ध देसी घी का लड्डू लेकर के चला ना, तो देसी घी का जब लड्डू लेके चला तो घी बड़ा महकता था। यदि हमारे घर में पकड़ा है तो 4 घर में सुगंध आ जाती थी, आती थी कि नहीं। अब आजकल तो रसोई में पकड़ा, रसोई में ही सुगंध नहीं है। पर पहले का घी जो है ना, जब पकता था ना, तो पड़ोसियों के यहाँ महक आ जाती थी कि फला व्यक्ति के यहाँ घी का तड़का लग रहा है।
तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ा, तो हनुमान जी के पुजारी ने सुगंध तो ले लिया कि घी का लड्डू लेके जा रहा है सेठ जी। बोले ए सेठ जी आया आया। सेठ जी ने कहा हाँ स्वामी जी बताइए क्या बात। बोले कहाँ जा रहे हो। बोले क्या बताऊं, मेला गया था, मेरी पत्नी वहां खो गई है और राम जी के पुजारी पंडित जी ने कहा है कि तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी पर 1 किलो लड्डू चढ़ा दो देश। अरे दारी के तेरी बुद्धि खराब है क्या, राम जी की बीवी खोई तो कौन ढूंढ के लाया, राम जी लाए क्या। बोले उनकी खुद की पत्नी गुमी तो खुद नहीं ढूंढ पाए, हनुमान जी ढूंढ करके लाए हैं, तो तेरी पत्नी कहां से ढूंढेंगे। एक काम कर, तू वहां जाना छोड़ दे और तू हनुमान जी में ही चढ़ा दे, सो तेरी पत्नी मिल जाएगी। तो उसका मन क्षणभंगुर हुआ कि नहीं। उसने कहा हाँ हाँ महाराज जी ये तो बढ़िया ध्यान दिलाई। और सीता जी का पता लगाने तो हनुमान जी ही गए थे और लड्डू चढ़ाया, परिक्रमा लगाया तो रास्ते में पत्नी मिल गई। पर कहने का भाव क्या है कि मन हमारा क्षणभंगुर है। आज हम श्याम जी को भजे तो कल राम जी को भजे, परसों हनुमान जी को भजे, सबको भजो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है लेकिन कट्टरता एक में रखो। हैं? आज सनातनी जो होता है ना, इसीलिए दर दर भटकना और उसे कष्ट मिल रहा है। हम मुसलमानों को बोलते हैं मुसलमानों में कट्टरता है। आपको यदि कोई कष्ट आ जाए, बोल दिया जाए कि भाईजान के यहाँ झाड़ा फूका करवाने चले जाओ, आप तुरंत चले जाओगे। भाईजान बोल दे तुम अपने घर से मूर्ति निकाल के फेंक दो, फेंक दोगे ना। लेकिन आप एक प्रैक्टिकल करके देखो, भाईजान के यहाँ जाकर के उसके यहाँ संकट हो और जाकर के कह दो कि फला व्यक्ति में मंदिर में झाड़ा फूका करता है, जाकर झाड़ा करवा ले। मजाल क्या, मर जाएगा लेकिन मंदिर में नहीं आएगा झाड़ा करवाने के लिए। आएगा क्या? कट्टरता मतलब अपने देव में। यदि सबका सम्मान सबका करो, सम्मान किसी का ऐसा नहीं कि राम का नहीं करना कि श्याम का नहीं करना, लेकिन तुम्हारे इष्ट कौन है। यदि राम है तो राम ही होना चाहिए, अन्यथा और अदर देवियां मिलती हैं, देवता मिलते हैं, प्रणाम करो, प्रार्थना करो कि राम से प्रेम हमारा और बढ़ जाए। फिर देखो आपके जीवन में कैसे 4 चांद लगते हैं। 2 नाव में पैर रखने वाला कभी आगे किनारे तक नहीं पहुंच पाता है? बीच में कभी नाव डगमगाई और हम वहीं जीवन समाप्त कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, फिर कौशल्या नंदन कैसे बने, दशरथ नंदन कैसे बने। चौथा हमारा यह है कि भगवान मान लो कहते हो अवतार लेते हैं, तो कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 20 अवतार है, भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि वक्ता श्रेष्ठ कौन सा माना जाए। अतः साध्यो त्रियासारं समधोत्य मनीषयः, जो गागर में सागर को भर दे या सागर में गागर को भर दे, छोटी बात को बड़ी बताए वो श्रेष्ठ या बड़ी बात को छोटी बताए। बोले महाराज आज के जमाने में तो जो बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में सुना देना वही श्रेष्ठ है, क्योंकि 12:30 बजे टाइम बताया गया, 2 बजे आते हैं और 2 से 4 के बीच में कम से कम 36 बार घड़ी देख लेते हैं। महाराज 4 बजा कि नहीं बजा, थोड़ी जाना है घर तक, है कि नहीं। सत्यनारायण कथा सुनाने वाले पंडित जी को जब आते हैं ना, तो जजमान आज के डेट में बोल देता पंडित जी थोड़ी शॉर्ट एंड शूट में निपटाना, क्योंकि मेहमान बैठे। प्रेम से बोलो। और कहीं यदि पंडित जी विस्तार से सुना दिया तो दूसरी बार पत्ता कट गया, बोले पंडित जी को मत बुलाना भाई, बड़ा समय लगाते हैं, दूसरा कोई ढूंढ लो, है कि नहीं है? तो बोले महाराज ऐसा ही होना चाहिए जो सूक्ष्म बात को बता करके हमें संबोधित कर दे और समझा दे। और छठवां प्रश्न है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अधर्म आया, भगवान धराधाम को छोड़ करके गए, तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं महाराज हमारे पास, इनका उत्तर आप दीजिए। बोले महाराज उत्तर तो जरूर देंगे, लेकिन अपने अपने गुरुदेव भगवान का जरा ध्यान कर लें। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतस्
और गुरुदेव भगवान का याद करते हुए यम पप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहावं पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म से परिप्रजंत हो गए, श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लिया और जन्म लेते ही जो परिप्रजंत हो गए, वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते हुए पिताजी जा रहे थे, लेकिन जब नहीं सुने, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के पास करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की। पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुका प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। जय श्री राधे। सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति हृदोक्षजे। अहेतु क्या? अहेतुकी, हेतु रहित, कामना रहित। हम लोग भगवान से प्रेम कम करते हैं जब हमारे जीवन में संकट आता है, तभी करते हैं ना। परीक्षार्थी तभी भोले बाबा के मंदिर जाएंगे जब उनका पेपर नजदीक आ जाएगा। एक लोटा जल चढ़ाया, 2 अगरबत्ती लगाई, बोले भोले बाबा पास कर दिया तो 1 किलो मिठाई पक्की।